सो अगेन आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम नोडल और मेश से सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार नो डिपेंडेंट सोर्सेस भी हमारे कंसिडरेशन में रहेंगे। तो एक सिंपल सा ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लो ये मैंने एक प्रॉब्लम बनाई और इस पे ये लेट्स से 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज लेट्स से प्लस माइनस 5 वोल्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस माइनस, यहाँ पे एक करंट जा रहा है आई और इसका नाम दे दिया मैंने 2i। और इस क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि आपको आई निकालना है। क्या निकालना है? आई निकालना है। ठीक है, तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे इस पे। तो देखो, हमारे पास में अभी तक ना दो टूल्स है। एक टूल है नोडल एनालिसिस और एक टूल है क्या, मेश एनालिसिस। इस क्वेश्चन को हम दोनों अप्रोच से कर सकते हैं, मैं दोनों से करके आपको बताता हूँ। पहले हम जब नोडल से करते हैं तो नोडल क्या बोलता है, नोडल की क्या अप्रोच है कि आप नोड आइडेंटिफाई करो। हमने नोड आइडेंटिफाई कर लिया। एक नोड हो गया हमारा ये प्रिंसिपल नोड और एक नोड हो गया रेफरेंस नोड। इसके बाद वोल्टेज स्पेसिफाई करो, तो यहाँ पे मैंने मान लिया वीए। इसके बाद बोलता है ब्रांच करंट बनाइए। तो देखो, एक करंट तो आपको क्वेश्चन नहीं दिया है ये वाला, दो यहाँ पे जाने वाला एक करंट हमने एज्यूम कर लिया I1 और यहाँ पे जाने वाला जो करंट है हमने एज्यूम कर लिया I2। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, जो प्रिंसिपल नोड है वहां पे केसीएल लिखिए। तो क्या है, सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट। क्या बन रहा है, I1 इनकमिंग है एंड I प्लस I2 हो गया आउटगोइंग हो गया। इतना भी ठीक है। अभी जब आप इस I1 को देखते हो तो 5 वोल्ट के प्लस से एमिट हो रहा है और VA के प्लस पे आ रहा है। डोमिनेट कौन सा वोल्टेज कर रहा है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इज डोमिनेटिंग। सो इधर आई डोंट नो। ओके, ओके सॉरी। सो I1 कैसे होगा जाएगा, तो 5 वोल्ट के प्लस टर्मिनल से रिलीज हो रहा है तो इसको हम असाइन करेंगे 5। यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है तो यहाँ इसको साइन देंगे -5 माइनस VA/2 इज इक्वल टू, इस आई को क्या लिखेंगे, VA के प्लस से निकल रहा है और जीरो पे जा रहा है तो इसमें लिखेंगे VA माइनस जीरो अपॉन बीच में जो रेजिस्टेंस है 3 प्लस इस I2 को क्या लिखेंगे, तो अच्छे से देखो, इस VA से रिलीज हो रहा है तो ये तो डोमिनेट करेगा। इस ये भी देखो भलाई डिपेंडेंट है लेकिन ये है तो एक वोल्टेज सोर्स। क्या है ये, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो ये भी सेम वैसे ही काम करेगा। इसके प्लस पे करंट, ये वाला करंट I2 करंट क्या है, प्लस पे आ रहा है तो हम इसको कौन सा साइन देंगे, जब प्लस टर्मिनल पे करंट आता है तो उस वाले सोर्स को हम देते हैं क्या, माइनस साइन। और कितना इसका सोर्स है, तो दैट इज 2i। तो क्या लिखेंगे, -2i अपॉन कितना, यहां से लेके यहां तक कितना रेजिस्टेंस है, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है। कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है। एक वेरिएबल है VA और दूसरा वेरिएबल है I। लेकिन आप एट द सेम टाइम एक रिलेशनशिप देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे एक A नोड को देखता हूँ, यहाँ पे 0 नोड है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना है, 3 ओम का है और यहाँ पे जो करंट जा रहा था वो था I, और जो मैंने यहाँ पे वोल्टेज ज्यूम किया था, वोल्टेज ज्यूम किया था VA। तो अगर मैं इस VA को देखूँ ना, तो कुछ नहीं है, A से O के बीच का वोल्टेज है और फॉर्चुनेटली I/3 का जो ड्रॉप है ना, वो भी VA ही है। VA बेसिकली 3 ओम के क्रॉस ड्रॉप है। तो आई कैन यूज दिस आइडेंटिटी, VA इज इक्वल टू 3i। तो आई कैन राइट 5 माइनस 3i अपॉन 2 इज इक्वल टू 3i अपॉन 3 प्लस 3i माइनस 2i अपॉन 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इट विल बी 5 माइनस 3i अपॉन 2 इज इक्वल टू 3i अपॉन 3 प्लस 3i माइनस 2i इज I अपॉन 4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को बैलेंस कर लो आप, 2 3 और 4 है तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा। और इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6 और 6 का। इसको 12 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 4 का। इसको 12 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 और 3 का। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर देखो, 6 12, 6 2 से 12, 4 3 से 12, 4 3 से 12। तो डिनोमिनेटर सारा कैंसिल हो जाएगा, खाली न्यूमिनेटर लिखिए। तो 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30 माइनस 18i इज इक्वल टू 12i। ओके, प्लस 3i।
तो इसको 30 इज इक्वल टू आई कितना हो गया 12 प्लस 3 प्लस 18। सो 12 प्लस 18 20 30 33। तो आई इज इक्वल टू 30 अपॉन 33 एम्पियर। ये आपका आ गया सिंपल क्या आई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो इट इज 10/11 एम्पियर। ओके, दिस इज योर करंट आई। मैथमेटिकल मिस्टेक्स देख चेक कर लेते हैं, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। हालांकि चेक भी कर सकते हैं और मैथ एनालिसिस से इसको वेरीफाई करते हैं कि इसका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किससे, मैथ एनालिसिस से। तो मेश एनालिसिस क्या बोलता है, यहाँ पे आप ना केवीएल लगाते हो। क्या लगाते हो, केवीएल। और हर एक मेश पे करंट एज्यूम करते हो। तो पहले मैं पूरा का पूरा यहाँ पे डायग्राम पूरा रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। ये वैल्यूज है आपकी 5 2 3 4 2 आई। 5 2 3 4 2 आई। ये ओम है, ये ओम। और यहाँ पे जो करंट जा रहा था वो आई था। और यहाँ पे प्लस माइनस ये आपका 5 वोल्ट की बैटरी थी। मेष से कैसे करते हैं, अपन को दो मेष करंट्स एज्यूम करने हैं। सबसे पहले तो हमने मान लिया यहाँ पे एक करंट है I1 और यहाँ पे एक करंट है क्या, I2। इसके बाद आपको ना केवीएल लिखना है। किसके लिए, सबसे पहले मेष 1 के लिए लिखिए। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट साइन के हिसाब से चलो और सारे वोल्टेजेस को लिखते जाओ। तो इस 2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, I1 इंटू 2। इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, I1 इंटू 3। यहाँ से देखा जाए तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, I2 इंटू 3। ये 2i तो दिया हुआ है, इसकी पोलैरिटी दी हुई है। यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो यू कैन से I2 इंटू 4। ओके, नाउ इसकी पोलैरिटी अगर देखी जाए, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है 2i1, इसका कितना है, तो जहां से ये क्लॉकवाइज है, यहाँ से इंटर किया प्लस, रिलीज हुआ माइनस, इंटर किया प्लस, रिलीज हुआ माइनस। ये वाला इंटर किया प्लस, रिलीज हुआ माइनस। इसका दिया हुआ है प्लस और माइनस। अब सारे के सारे केवीएल आप लिख दो। मेष 1 के लिए लिखो, कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ो 5 वोल्ट को, I1 की दिशा में चलो। पहला साइन क्या दिख रहा है, -5। यहाँ पे पहला साइन क्या दिख रहा है, +2i1। यहाँ पे पहला साइन क्या दिख रहा है, +3i1। लेकिन एट द सेम टाइम इस 3 पे एक वोल्टेज ड्रॉप और हो रहा है, वो कितना है, वो वोल्टेज ड्रॉप है 3। वो वोल्टेज ड्रॉप है कितना है, ये 3 और ये I2। तो ये वोल्टेज ड्रॉप है 3i2। तो लेकिन साइन क्या देंगे हम, I1 की दिशा में चल रहे हैं, तो हम यहाँ से देखने पे पहला साइन ये क्या दिख रहा है, माइनस। तो लिखेंगे -3i2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा I1 I2 के फॉर्म में जमा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5i1 -3i2 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से मेश 2 के लिए अगर लिखते हैं, मेश 2 के लिए तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेट से यहाँ से शुरू करते हैं, इस क्लॉकवाइज चल रहा है। तो क्या साइन दिख रहा है, प्लस। कितना वोल्टेज ड्रॉप है, 3i2। फिर कितना है, +2i। यहाँ पे कितना ड्रॉप है, +4i2। और एक चीज हम मिस कर रहे हैं, इस 3 ओम का जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक ड्रॉप और हो रहा है। वो कितना है, 3i1। और यहाँ से हम चल रहे हैं I2 में चल रहे हैं, तो पहला साइन क्या दिख रहा है, माइनस। तो -3i1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो आ रहा है अपना 3, यस, 3i2 and 4i2। So it is 4 plus 3, 7i2 minus 3i1 plus 2i is equal to 0। अब देखो इस i को भी थोड़ा सा समझ लो, क्या है मामला इसका। तो ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा था क्या, I। लेकिन एक मेश करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था I1, और एक मेश करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, वो कितना था, I2। तो अगर इस I को I1 I2 के फॉर्म में देखा जाए, तो I1 ऐसे जा रहा है, मतलब अप टू डाउन। और I2 क्या जा रहा है, बॉटम टू टॉप। तो I इज इक्वल टू क्या रिलेशनशिप आ रही है, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। तो यू कैन नाउ रिप्लेस दिस एज 7i2 माइनस 3i1 प्लस 2i1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो ये अगेन ये हो जाएगा 7i2 माइनस 3i1 प्लस 2i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। तो ये I1 कितना हो गया, -3 + 2, so that is -i1।
एंड 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 I2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा क्या, I1 इज इक्वल टू 5 I2। यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकल के आ रही है, I1 इज इक्वल टू 5 I2। सो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दो, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 5 I2 माइनस 3 I2 is equal to 5. So it will be 25 I2 minus 3 I2 is equal to 5. 25 minus 3 is 22 I2 is equal to 5 and I2 is equal to 5 upon 22। और जब आप उसको यहाँ पे पुट अप करते हो तो I1 is equal to 5 into 5 upon 22 is nothing but 25 upon 22 एम्पियर। और यहाँ से जब आप I निकालने की कोशिश करते हो तो I का मैंने क्या बताया था, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। सो व्हाट इज I1, I1 इज 25 अपॉन 22 माइनस 5 अपॉन 22। तो 25 माइनस 5, so it will be 22। 25 minus 20 is nothing but 20 upon 22 and it is what, 10, 2 10 are 20 and 2 11 22, so 10 by 11 एम्पियर। और मेश एनालिसिस से कितना आंसर आया, 10 बाई 11 एम्पियर, और नोडल से भी कितना आया था, 10 बाई 11 एम्पियर। सो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट try to convert the variables. If it is mesh analysis, then two variable. If it is nodal analysis, then one variable. So definitely you can solve. So thank you for watching this video.